तो कैसे हो आप सब बच्चों। आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त मलंग होंगे, अच्छे से होंगे। ठीक है। तो हमें बच्चों लोगों ने कमेंट किया था कि मैम चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल भेजिए। तो बच्चे कहे और हम ना करें, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमने कर दिया है न्यूमेरिकल लॉन्च। अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का इम्पोर्टेंट सभी न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यधिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। हाँ, तो हमने चैप्टर 1 का जो डाल रखा है आप पहले देख लीजिएगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ये सब जो अध्याय 1 से विभिन्न टॉपिक से उसको हमने क्लियर कर रखा है। साथ ही साथ अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 तक पूरे पढ़ा के रखे, उसको देखिए। जब तक आप उसको समझ में नहीं आओगे तब तक ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हालांकि ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, एक ही बार में माइंड में फिट हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सुनिएगा, बोल रहा है क्या। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। वायु बोल रहा है। ठीक है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर कितने, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले बोल रहा है। 30 दो, देखिए बताएंगे। ठीक है। हाँ, गोलों पर क्रमशः 2 × 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 × 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। क्वेश्चन समझना बच्चों। 2 छोटे आवेशित गोले। ठीक, हम बिंदु बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम से आप लोग समझिएगा। हमने एक आवेश बनाया है ना, Q1 बनाया तथा कुछ दूरी में एक बिंदु बनाया, क्या, Q2। ठीक, वही बोल रहा है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर इनकी जो दूरी है वो क्या है बच्चों, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है ना। हाँ, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे, ये देखो, 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः जो Q1 का मान कितना है, तो कितना है, Q1 का मान 2 × 10 की घात -7 और देखो तथा 3 × 10 की घात, इसका Q2 का मान है 3 × 10 की घात -7 कूलाम है। तो उनके बीच हमें क्या ज्ञात करना है, बल। F हमें निकालना है ज्ञात। इन दोनों के बीच बल क्या लग रहा है, ये हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है ऑब्वियसली। ठीक, तो हम देखते हैं। दिया है, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है मैम, हमें तो नहीं पता भैया। तो ध्यान से देखो, है ना। Q1 का मान देखते हैं। ठीक, 2 आवेश है, आवेश को Q से दर्शाते हैं। तो Q1 का जो मान होता है 2 × 10 की घात -7 है ना, क्या है, तो कूलाम को C से दर्शाते हैं। आया समझ में, अच्छा आया ना। हाँ, उसके बाद देखते हैं इसी में Q2 का मान कितना है, तो देखना 3 × 10 की घात -7 कूलाम। क्लियर। दोनों की जो बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो बिल्कुल R से डिनोट करते हैं। दूरी को R से डिनोट करते हैं। कितना है, तो दूरी 30 सेंटीमीटर। जब हम देखें कि 30 सेंटीमीटर है, अरे तो दूरी को तो हमें मीटर में लाना है। तो मीटर में क्या आ जाएगा, ये 0 इधर चला जाएगा और 30 इधर, तो ये मीटर में आ गया। क्लियर। अब देखना बच्चों, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, फॉर्मूला ना, यहाँ पे ऐसे सूत्र लगेगा। पहले तो हमने सारा दिया हुआ लिख डाला है ना, कि ऐसे Q1 का मान ये है, Q2 का मान ये है, और जो रेडियस R का मान जो है, दूरी का मान 30 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करते हैं तो 0.3 मीटर हो जाता है। अब देखते हैं सूत्र क्या होता है। देखिए जरा, सूत्र आपको ज्ञात है, क्या ज्ञात है, कूलाम की नियम आपको ज्ञात होगा ना। हाँ, तो कूलाम का नियम देखते हैं। सूत्र जो है अपन का
इसी में मान को पुट करेंगे तो सूत्र है F इक्वल टू 1/4 पाई epsilon0 गुणित है ना Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर। ये क्या है? तो हाँ जी मैम, ये सूत्र है, हमने पढ़ा रखा है, आप जाके देख ली। क्योंकि जो भी सवाल होता है वो बिना सूत्र के तो नहीं बनता है जी, है ना। तो ये सूत्र है, जहां पर F बल है ना, 4 पाई ये एप्सिलॉन0 जो है निर्वात की विद्युत स्थिरता है ना। Q1 जो है वो क्या है, दो छोटे आवेश है Q1 व Q2, और R जो है वो दूरी है का स्क्वायर। ओके, अब इसी के मान को हमें रखना है भैया, ठीक है ना। हाँ, तो आ जाइए मान को रखते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो F इक्वल टू 1 का तो मान कुछ नहीं है ना। तो आपको क्या ज्ञात रखना है, रखना क्या है आपको याद। तो आपको कहीं ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन0 का मान क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। एप्सिलॉन0 का मान होता है 9 गुणित 10 की घात में 9। ओके, ये क्या होता है, इसका मान होता है, ठीक है ना। हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन0 का ये मान होता है, तो उसी को रख देते हैं भाई यहाँ पर, है ना। हाँ, रखा, ठीक। Q1 का मान क्या है बच्चों, तो 2 गुणित 10 की घात -7 गुणित ये Q2 का मान कितना है, तो देखना यहाँ पे है ना 3 गुणित 10 की घात -7, ठीक, क्लियर। हाँ, बट्टे में लिखेंगे आप रेडियस, इसको स्क्वायर में करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। हाँ, 0.3 स्क्वायर में जाएगा तो कोष्ठक स्क्वायर हुआ। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखना कुछ होता है। ओके, क्या होता है मैम, हमें तो नहीं पता, जो होता है अच्छा ही होता है, ठीक। तो देखना बच्चों, ये देखो 9 है ना, 9 है, तो हमने क्या किया, ऊपर ले लिया। 9 गुणित 10 की घात 9 हुआ, गुणित 2 गुणित 10 की घात हुआ 7 हुआ ना, गुणित 3 गुणित 10 की घात फिर से 7 हो गया, है ना, अपॉन ये जब देखना जरा, है ना, जब 3 गुणित 3 करेंगे तो 3 तिया 9 हुआ, है ना, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे तो 9 हो गया भाई साहब। इसका मान तो 0 नहीं लिखेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। ये दो इधर चला जाए, है ना, ये 2 इधर चला जाए, है ना, क्योंकि ये प्लस में है और ये 7 जो है ये माइनस में, इधर चला जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको 5 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना कुछ कटते हैं, ये देखो 9 से 9 हो गया गुल, हुआ गुल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखना F इक्वल टू 6 गुणित, अभी इसका मान नहीं आया ना, ये देखो ये माइनस है, -7 और -5, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे। 7 5 कितना होता है, तो 12 होता है मैम, है ना। 12 में जब 9 को घटा देंगे तो क्या होगा, 12 में जब ये 9 को घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस और ये जो ये माइनस है ना, तो घट जाएंगे, तो बचा कितने, 3 बचे, है ना। तो 10 की घात में क्या बच्चा है, -3, क्योंकि 9 है ना, क्योंकि 12 बड़ा है ना, दोनों को जब जोड़ेंगे, है ना, दोनों के जब जोड़ से क्या आएगा, -12, तो माइनस बड़ा है और ये प्लस तो अभी छोटा है भाई, क्योंकि ये 9 है और इसका अंक 12 है, तो माइनस वाले को लिखेंगे, है ना, लिखा। हाँ, क्या आएगा, बल को न्यूटन में लिखते हैं, बिल्कुल मैम लिखते हैं। तो यही अपन का आ गया है आंसर। तो बताओ कैसा लगा मेरा मजाक अच्छा है, सरल है ना। तो चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक, आपको ज्ञात रखना है। ओके, 0.4 माइक्रोकुलाम,
है ना, माइक्रोकुलाम। देखना 0.4, ये अंक को याद रख, 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले, है ना, छोटे आवेशित गोले के कारण वैद्युत में, है ना, वैद्युत या वायु है ना, वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। किसकी? 0.4 माइक्रोस्कोप से, है ना, 0.2 न्यूटन बल लगता है इसी में। तो यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोस्कोप आवेशित हो तो क्या होगा? है ना, क्या होगा इस कंडीशन में जब ये हो? तो पहले क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगते हैं। मतलब ये एक छोटा गोला है 0.4 माइक्रोस्कोप, है ना, जिसमें बल कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन बल। ओके, वहीं कोई दूसरा गोला रख देते हैं 0.8 माइक्रोस्कोप पे, तो इस पे क्या बल लगेगा? इस पे तो 0.2 न्यूटन बल लग रहा है ना, तो इसमें 0.8 में कितना बल लगेगा? तथा 0.8 और 0.4 दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है? ये है अपन का एक्चुअल में क्वेश्चन, वही बता रहा है ना। तो देखते हैं, पहला है दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, दूरी को पहले निकालते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। दो बिंदु बोल रहा है ना, गोले बोल रहा है। पहला गोला, ये मान लो एक गोला है, ये गोला है। ओके, इसका मान जो है 0.4 माइक्रोकुलाम है। ठीक, इस पे जो बल क्या लग रहा है, बल पहले, है ना, इसमें जो बल लग रहा है F = 0.2 न्यूटन। उसके बाद एक और गोला आ जाता है, एक दूसरा गोला, ये देखो, जिसका मान होता है 0.8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो इस पे अपन को F को ज्ञात करना है, और जो दोनों गोले के जो बीच की जो दूरी है R, इसको अपन को निकालना है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? समझ लो, ये Q1 है, ठीक, और ये Q2 गोला है। क्लियर? अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक, तो Q1 का मान कितना है भैया? रेड पेन से लिखते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। Q1 का मान क्या है? 0.4, ये देखो ना, माइक्रोकुलाम है। जब इसको कुलाम में चेंज करेंगे, है ना, किसमें? कुलाम में जब चेंज करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? तो Q1 का जो मान हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 कुलाम, ये इसका मान होगा। ओके, अब देखते हैं Q2 का मान भैया। Q2 का मान देखना 0.8 माइक्रोकुलाम है ना, 0.8 माइक्रोकुलाम है। ठीक, जब इसको, है ना, जब इसको कुलाम में निकालेंगे तो वही होगा, ये देखो, 8 × 10⁻⁻6 कुलाम। क्लियर? निकला मान इतना। अब हमें क्या पूछ रहा है कि हमें बल भी ज्ञात करना है, इसका बल, है ना, और आपको रेडियस अर्थात की दूरी भी ज्ञात करनी है। दोनों बिंदुओं के जो बीच की है वो दूरी ज्ञात करनी है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल वही भाई, कुलाम के नियम से करेंगे तो बड़ा आसान होगा, है ना। तो सूत्र क्या होता है? अभी बताया, F = 1/4πε0 × Q1 × Q2R²। ओके, ये क्या होता है? तो अपन का जो होता है ये है फॉर्मूला। इसी के जो मान में अपन को क्या करना है? पुट करना है। क्लियर? हाँ, तो F का मान अब ज्ञात नहीं है भैया हमें, तो, है ना, 1 = 4πε0 का मान अभी पिछली वीडियो में बताई थी मैं। क्या बताई थी? 9 × 10⁻, माइनस नहीं, है ना, 9। ओके,
इंटू Q1 का मान क्या है, ये देखो ऊपर वाले को लिखेंगे 4 गुणित 10 की घात 6 गुणित Q2 का मान क्या है, ये है ना 8 गुणित 10 की घात -8 अपॉन में लिखेंगे। बिल्कुल मैम। तो अपन को इसका मान अच्छा इसको समझ लो, इसका मान तो एक पहले का तो मान ज्ञात है ना। हाँ, तो अब लिखेंगे आर स्क्वायर। इसको थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान हमें देखिए यहाँ पास है ना। तो आर को एफ की जगह पे ले आएंगे, एफ को आर की जगह पे। हमने क्या कहा, इस आर को यहाँ ले आएंगे और इस एफ को इस आर में ले आते हैं। फिर देखते हैं क्या क्या कटेगा। तो आर को लाया भाई यहाँ पे, है ना, लाया इक्वल टू ये 9 को ऊपर ले जाते हैं ना, 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित, इसको पूरा लिखना है ऊपर वाला, 9 गुणित 10 की घात 6 गुणित 8 गुणित 10 की घात 6, है ना, अपॉन एफ का मान कितना है, तो 0.2। ओके क्लियर। अब देखते हैं क्या क्या कटता है। देखो जरा होता क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या कहा था, आर इक्वल टू 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित 4 गुणित, है ना, 10 की घात 6 गुणित 6 गुणित 10 की घात 6 अपॉन 0.2। ये हम रफ कार्य कर रहे हैं। ठीक, हम इस 0, है ना, जो इस 0.2 को हम क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये 20 है, क्योंकि ये अभी क्या है, ये अभी मीटर में है। ठीक है ना, मीटर मान लो, सेमी मान लो। ठीक, ये मीटर में है, जब इसको सेमी में लाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। क्लियर। हाँ, तो इस 20 को ठीक, 20 को यह इसका मान 20 आ गया। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 9 गुणित ये 4 है, इस 4 को 0.4 लिख सकते हैं, बिल्कुल, गुणित इस 8 को, है ना, 0.8 लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये लिख सकते हैं हम। जब इसको हम ये गुणा करेंगे, जब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा मान क्या आएगा, 9 करके देख लेना आप। ओके, तो मान आया 9। ओके, 9 में जब इस 20 को जो आया है, ठीक है ना, 9 में जब इस 20 को घटा देंगे तो अपन का मान क्या आ जाएगा, 11। ठीक, 11 आया, 11 आया। ठीक, आया है ना। यहाँ से देखना, अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि आप ये सब नहीं कर सकते हो तो इसको आपको मान लेना है, उल्टा लिख देना है, 20 है भैया, इस 20 को जब इस 9 से क्या करोगे, घटा दोगे। क्या करोगे, घटा दोगे। ट्रिक है, इस 20 को जब इस 9 से घटाओगे तो अपन का मान क्या आ जाएगा, 11 आया। फिर यहाँ से देखना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 11 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मान जो है वो 13 आएगा। 13 आया, मान क्या है, 13 आ गया। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखो। क्या क्या बचा, -6 और 9 बचा। ठीक, 9 बचा। क्लियर। अब इस 9 को हटा देते, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, 10 की घात माइनस की, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा देते। बचा क्या, -6 माइनस माइनस है, प्लस हो जाएंगे तो +12 आ जाएगा। अपन का आंसर आ गया। ठीक, तो क्या आएगा, इस 13 को हम क्या लिख सकते हैं,
12 लिखकर गुणित 10 की घात 12 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पास एक बार फिर से समझाते हैं। ठीक, ये जो 0.2 है इसको हम क्या मान लेंगे, 20। 20 में जब इस 9 को घटाएंगे तो मान क्या आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक, 10 की घात 9 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 और यहाँ पे 11 मान आया था, उसको 13 मिला दिया। 13 जब 10 की घात -6, 10 की घात -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, 10 की घात -12 ये होगा अपना। ठीक, ठीक है, नो 12 नहीं होगा, इसको भी जोड़ेंगे अब हाँ, 10 की घात 9 को जोड़ते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, है ना। देखना यहाँ पे घात घात को जोड़ते हैं, 9 को जोड़ा प्लस पहले अपन माइनस माइनस 6 6 12 हुआ, 12 हुआ, क्लियर। और जो ये जो क्या है ये 9 है, माइनस में है। जब इसको घटाएंगे 12 में 9 को तो बचा क्या, 3 बचा। तो आंसर का क्या आया, 13 गुणित 10 की घात माइनस नहीं आएगा, क्या माइनस आएगा, -3। ठीक, ये आंसर है। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमेशा एक कम करके लिखना है। ये 13 है, इसको अपन को 12 बनाना है, और ये जो 3 है इसको 2 बनाना है। ये ट्रिक है। ठीक, ये इसको अपन को ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे देखना, है ना। इसको जो देखते हैं लिख लेना, फिर उसको कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। आंसर क्या आया, ये आया भाई। ठीक आया ये। इसको हम कैसे करके लिख सकते, 0.12 मीटर। जब इसको सेमी में लाएंगे तो क्या होगा, ये 0 हट जाएगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये एकदम उत्तर है ना, यही अपन का उत्तर है। किसका, आर का मान है। ठीक है, आर का मान है ये। ओके, तो ये क्या है, ये ए का मान निकल गया। और बी में जो सवाल पूछ रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगा, तो वही बल लगेगा जो पहले गोले में लग गया, अर्थात कि 0.2 न्यूटन लगेगा इसमें भी। तो लिख लेना F = 0.2 न्यूटन। ज़्यादा गहराई से पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दो बिंदु आवेश है DA = 3 माइक्रोकुलाम तथा अरे D नहीं है ना, ये क्यों है, क्यों A = 3 माइक्रोकुलाम तथा क्यों B = -3 माइक्रोकुलाम निर्वात, अर्थात कि वायु में नहीं रखा है। ठीक, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो हमें क्या निकालना है भाई, पहला बोल रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, यदि 1.5 × 10 की घात -9 कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल अनुभव करेगा। ये क्वेश्चन से अपन को देखना है। अब डायग्राम से समझते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, 2 बिंदु बोल रहा है यहाँ पे, है ना। साइड में लिखते हैं, एक बिंदु हो गया और ये देखो ये 2 बिंदु। ठीक, बोल क्या रहा है, क्यू ए बोला, और इसका जो मान है वो क्या है, क्यू बी। क्लियर। ये क्यू ए का मान क्या पढ़ा था हमने, 3 माइक्रोकुलाम। ठीक, और इसका मान क्या है, -3 माइक्रोकुलाम, ये पढ़ा था। ठीक, क्लियर। दोनों के बीच क्या बोल रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ना AB है, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु O तो यहाँ है भैया।
ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? बताओ जरा, पढ़ाई हूं मैं, बताओ किससे? ई से। ई कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो इसके लिए लग रहा है तो ई वेक्टर, ई ए वेक्टर, इसको वेक्टर कहते हैं। ओके, वेक्टर। ठीक, और जो बी पर लग रहा है वो ई बी वेक्टर। डायग्राम समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना? बिल्कुल समझ में आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो E इक्वल टू, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। क्लियर? इतना हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो देखना ई वेक्टर इक्वल टू, देखना यहाँ पे ई ए वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर। अरे मैम यहाँ पे तो ई बी है, तो ई ए वेक्टर कहाँ से आया? तो देखना यहाँ पे कुछ हुआ है गंडगोल। तो ई बी का मान जो है वो ई ए के मान के क्या है? बराबर है। यहाँ पे कुछ गंडगोल हुआ है। ठीक ठीक, इतना क्लियर। अब देखते हैं, एक फॉर्मूला लगेगा, वो क्या फॉर्मूला लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा भैया, ठीक है ना? क्या लगेगा? कूलाम का नियम। ठीक, तो देखते हैं नियम क्या है। ये है सूत्र 2 गुणित ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर। मैम यहाँ पे Q1 को ही क्यों लिया है भाई? Q1 को क्यों लिया है यहाँ पे? क्यों Q1 को ही क्यों लिया है? अच्छा, हम क्यों A को ही लेंगे, ये बात है। ठीक, क्यों A को ही लेंगे? क्योंकि यहाँ पे दोनों का हमें प्लस चार्ज निकालना है, तो प्लस वाले को लिया। माइनस चार्ज निकालते तो माइनस वाले को लेते, ऑब्वियसली भैया, क्योंकि नियम में ही प्लस है। यहाँ पे माइनस लिखा है नियम में? नो, कहीं नहीं लिखा। ठीक, ये फॉर्मूला है। अरे यार, ये ऐसे, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। 1 घंटा बनाने में लगा, सिर दर्द करने लग गया था क्वेश्चंस को। समझने में बहुत मुश्किल जाता है कि कैसे कैसे सॉल्व होता है अंत में, ये एकदम बहुत मुश्किल जाता है। अब समझ रहे हो ना? हाँ, तो वीडियो को लाइक करना है भैया, ऐसे ही नहीं चले जाना है। लाइक का बटन दबा दो, देख रहे हो तो। ठीक, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसका जो पार्ट 2 आपको मिल सके। अरे मैम, पार्ट 1 को तो पढ़ाया नहीं, पार्ट 2 कहाँ से आया? तो आ जाएगा, पार्ट 2 जल्द आएगा। ठीक, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो अब मान को पुट करते हैं इसी के अनुसार। ठीक, तो देखना है ई इक्वल टू 2 गुणित, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है? इसका 9 गुणित 10 की घात में 9 होता है। ठीक है, गुणित Q1 का मान है, ये है ना, 3 गुणित 10 की घात 6। ये माइक्रो कुलाम में है ना, जब ये कुलाम में जाएगा तो 10 की घात 6 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? हाँ, अपॉन में क्या लिखते हैं? इसका मान लिखते हैं। तो R स्क्वायर का मान कहाँ है भाई? कहाँ है? 20 सेंटीमीटर था कि नहीं था? 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। निर्वात में एक दूसरे पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे देखना कुछ, ठीक, 20 सेमी को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणित 10 की घात में, है ना, ये 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 आया तो 20 गुणित 20 ऐसा आएगा। इसको ऐसा लिखे हैं, ठीक है, चूंकि में बताया है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो वही लिखते हैं 10 गुणित 10 की घात -2। ये मैंने नहीं बनाया है, ये लिखा हुआ है, वही बता रहे हैं। ठीक, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे सरका लेते हैं,
हाँ, E=2। देखना ज़रा इधर कुछ होता है। अब ज़रा देखना यहाँ पे क्या होता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। ठीक, 54 54 हुआ गुणित गुणित। यहाँ पे देखना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हम माइनस में है। ओके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माइनस में है। ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ऊपर जाया तो ये 4 जो होगा प्लस में हो जाएगा। +9 और +4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, ये दोनों प्लस में है। ठीक है ना, किस में है? प्लस में है। और जो ये वाला है ये माइनस वाला है। ठीक, माइनस में है, ये प्लस में है। 13 प्लस में है और 6 माइनस में है। 13 में 6 गया तो कितने बचे? 7। 7 बचे 7। ठीक, हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? 10 की घात में 6 न्यूटन प्रति कूलम। अरे मैम 6 क्यों लिखा? वो तो 7 आया था। एक कम कर देते हैं ना, उसमें क्या चला जाता है? क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है तो एक कम कर देते हैं। ये तो हमें याद ही रहेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके, अब बी देखते हैं। ये ए वाला सॉल्व हुआ है ना। ये देखो, ये ए वाला है। ओके, अब हम आ गए हैं बच्चों बी में। तो बी में क्या होता है देखना ज़रा। बी का जो फॉर्मूला होता है F=Q नॉट E वेक्टर। हालांकि जो सूत्र होता है वो क्या होता है? F=E वेक्टर Q नॉट। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ओके, ये है उसका सूत्र। ऐसा होता है उसका सूत्र। E=, ये F ऊपर में होता है और ये E नीचे में होता है। ठीक, ये उसका सूत्र थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। देखना सूत्र कैसे निकला है, फिर से बताती हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो मान लो कोई परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश है ना, तथा उसमें जो लग रहा है बल, दोनों को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो आपको याद ही होगा। ठीक, तो बनाया क्या है इसमें? F इधर आ गया है ना, तो E, ये Q नॉट और E वेक्टर ये इधर आ गए दोनों, और ये F है जो इधर चला गया। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक, इसी के मान में मान को पुट करते हैं। ठीक है ना, तो Q नॉट का जो मान है वो क्या है? क्या होता है देखना जरा। परिणामी परीक्षण आवेश, देखो बी वाले क्वेश्चन में परीक्षण आवेश Q नॉट है। इस मान को हम लिख लेते हैं, है ना। Q नॉट का मान है ये, तो 1.5 गुणित 10 की घात -9। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इनटू है। ई वेक्टर का मान क्या है? ये अभी निकला है, ये उसका जो है मान है। तो इसी मान को लिख देते हैं 54 गुणित 10 की घात 6। ठीक, जब देखते हैं क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे आपको दशमलव भी लिख देना है। ठीक है ना, जब 15 और 54 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मान आएगा क्या? 81 गुणित, है ना, ये माइनस प्लस में है, ये माइनस है और ये प्लस में है, तो 10 की घात में क्या बचेगा? तो -3 न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, बिल्कुल, है ना। तो ये उसका क्या हो गया? आंसर हो गया। हुआ? तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में, है ना। पूरा वीडियो देखना है, तभी आपका ये पार्ट का जो न्यूमेरिकल है वो कवर हो पाएगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा हो, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इसका पार्ट 2 आपको मिल सके। धन्यवाद।